समस्त संसार के पवित्र स्थानों में सर्वोत्तम है हरियाणा की 48 कोस की भूमि, जिसका वर्णन वेद पुराणों से लेकर हिंदू धार्मिक ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की रचनाओं में किया गया। हजारों साल से चली आ रही इन अलौकिक मान्यताओं के प्रमाण कुरुक्षेत्र की भूमि पर आज भी नजर आते हैं। हरियाणा स्थित कुरुक्षेत्र हिंदुस्तान के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश आज भी इस भूमि को प्रज्वलित किए हुए हैं। कुरुक्षेत्र यानी वो स्थान जिसे गीता में धर्म क्षेत्र कहकर वर्णित किया गया। एक साथ निकल आए तो उनका संवेद प्रकाश भी उस महात्मा की दमक की बराबरी शायद नहीं कर सके। इसलिए बाल अवस्था से लेकर युवा काल में वो यहाँ पधारे तो सूर्य ग्रहण पर यहाँ पड़ाव डाला, महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई और मानव जाति की भलाई के लिए गीता का संग्रह है। तीसरी गैलरी में ही उड़ीसा शैली में ताड़पत्र, तमिलनाडु ताजौर शैली के चित्र, राजस्थानी लघु चित्रों के साथ साथ पिछवई एवं उड़ीसा के पटचित्रों का भी संग्रहण यहाँ पर देखने को मिलता है। चौथी गैलरी में राजस्थानी शैली में भीष्म शैया, मणिपुर शैली में रासलीला एवं कर्नाटक शैली में अभिमन्यु वध के दृश्य हैं। पांचवी गैलरी में महाभारत पर आधारित भारत की विभिन्न चित्रकला शैलियों में म्यूरल यानी भित्ति चित्रकला प्रदर्शित है। और छठी गैलरी में कृष्ण के जन्म से लेकर गीता उपदेश तक कृष्ण लीला की विभिन्न झांकियों को प्रदर्शित किया गया है। कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान जो श्री कृष्ण के अनेकों रूप में डूबा हुआ है। अगर इस म्यूजियम की बात करें तो यहाँ उनके बचपन की अटखेलियां, उनकी रासलीलाएं, उनके दर्शन और उनके उपदेश को एकत्रित किया गया है। श्री कृष्ण संग्रहालय में आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी अनेकों सुंदर मूर्तियां देखने को मिलती हैं। सुंदर नक्काशी से सुसज्जित कला का प्रदर्शन यहाँ देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे ही म्यूजियम में प्रवेश करते हैं तो कर्नाटक की कला को दर्शाती भगवान कृष्ण के अवतार वेणुगोपाल की ये मूर्ति नजर आती है। दक्षिण की प्रसिद्ध शिवानी लकड़ी को तराशकर बनाए गए इस कला का ये सुंदर रूप संग्रहालय की शुरुआत को शानदार बना देता है, जिस पर बारीक से बारीक आकृति भी दिखाई देती है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती ये सुंदर आर्ट ओडिशा की कला है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है। कई देवताओं को इसमें उकेरा गया है। बहुत सुंदर जो दृश्य है यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं और श्री कृष्ण की जो कृपा देखने को यहाँ मिलती है वो ऑल वर्ल्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और यहाँ से जो महाभारत का युद्ध हुआ था उससे लेकर के यहाँ से जीने की कला का पता लगता है कि हमें जीना आना चाहिए। देखने सारा पता लग जाएगा भी हिंदू धर्म की है। थैंक यू मैम। तो और लोगों से बात करेंगे आगे बढ़ते हुए और पूछेंगे किस तरह से संग्रहालय लोगों को पसंद आता है। दक्षिण भारत से संग्रहित कर श्री कृष्ण संग्रहालय में लाई गई इन मूर्तियों की भी अपनी अलग पहचान है, अलग कहानी है। पशुओं की हड्डियों पर उकेरी गई ये प्रतिमाएं 19वीं सदी की हैं। इसके साथ ही में रखी हैं हाथी दांत पर कलाकारी कर बनाई गई गीता उपदेश देती ये मूर्ति कला का अनूठा नमूना है। इसे उड़ीसा से लाया गया है और ये भी 19वीं शताब्दी की है। हाथी दांत पर निर्मित मां यशोदा की ये मूर्ति जिसमें वो बाल गोपाल को डांटती हुई नजर आ रही हैं। बनावट इतनी सुंदर कि बड़ी आसानी से भाव को भी देखा जा सके। कुरुक्षेत्र में स्थित ये कृष्ण संग्रहालय कृष्ण जी के साथ साथ हरियाणा के प्राचीन इतिहास को भी बखूबी दिखाने का काम करता है। पुरातत्व विभाग द्वारा जिन जिन साइट्स पर खुदाई के दौरान जो हजारों साल पुराने चीजें मिली हैं उनको भी यहाँ पर एकत्रित किया गया है, जिसे लोग देखकर काफी खुश नजर आते हैं, मौजूद हैं। बल्कि हरियाणा के प्राचीन इतिहास को भी यहाँ बखूबी दर्शाया गया है। पुरानी और ऐतिहासिक चीजें यहाँ धरोहरें मौजूद हैं जिनको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं।
और जिस तरह से आप इस चित्रकारी को देख रहे हैं, ये लेदर शेडो पपेट है, यानी चमड़े द्वारा बनाई गई कठपुतलियां हैं जो देखने में बेहद ही सुंदर नजर आती हैं। इसी से हम आगे बढ़ते हुए बात करें तो अलग अलग झांकियां यहाँ पर मौजूद हैं। श्री कृष्ण की किस तरह से लीलाएं रहीं, उनका क्या कुछ दर्शन रहा और जो उनके जीवन काल के अलग अलग पड़ाव थे वो यहाँ दर्शाए गए हैं। इसी तरह से इन दीवारों पर आप अलग अलग चित्रकारी देख सकते हैं। श्री कृष्ण संग्रहालय में हम आगे बढ़े तो हमें ये प्राचीन मूर्ति दिखाई दी। कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई ये मूर्ति करीब 1000 वर्ष पुरानी है। अति सुंदर वात्सल्य को दर्शाती वैष्णवी की ये प्राचीन मूर्ति पानी से प्राप्त हुई। इन ऐतिहासिक मूर्तियों को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु और टूरिस्ट आते हैं। हमें यहाँ करनाल से आए सुरेश कुमार मिले, जिन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से ये जगह काफी सुंदर है। यहाँ बहुत आते हैं पर्यटक इसमें घूमने के लिए, और ये जो धरती है कुरुक्षेत्र की, ये सारे युगों में पवित्र रही है। और जिस आदमी को, जिस इंसान को इस धरती की महिमा का पता है वो तो घूमने के लिए आता है। और ये बहुत ही अच्छा और पवित्र स्थल है। पर्यटकों को घूमने के लिए सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और आने वाले समय में इसमें जो है कि और ज़्यादा ही प्रोग्रेस होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे घूमने के लिए। श्री कृष्ण म्यूजियम की तीसरी और चौथी गैलरी में भी काफी ऐतिहासिक चीजें देखी जाती हैं। जैसे मैंने मूर्तियां देखी 1st शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, बहुत से पुराने अपना यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्तियां हैं। श्री कृष्ण संग्रहालय सभी उम्र के लोगों को पसंद आता है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग पर्यटक भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। हमारी मुलाकात यहाँ दिल्ली से आई करुणा से हुई। म्यूजियम वेल मेंटेन्ड है, वेल डिपिक्टेड है। जो भी हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से पेंटेड और स्कल्पचर्स के थ्रू बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। एक सबसे बड़ा एपिक है महाभारत। तो समान दिखने वाली ये जगह असल में अभिमन्यु चक्र है। श्री कृष्ण संग्रहालय में समापन की ओर लगी ये भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी मूर्ति है। हाथ में चक्र लिए भगवान कृष्ण की ये मूर्ति करीब 22 से 24 फुट की है। यहाँ आने वाले लोगों को ये काफी पसंद आती है। ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाता ये संग्रहालय वास्तव में पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ घूमते हुए बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। श्री कृष्ण संग्रहालय आने वाले लोग अपने बच्चों को साथ लिए यहाँ पहुंचते हैं। तो श्री कृष्ण संग्रहालय घूमने के बाद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उन्हें कैसा लगा। मैम, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मंजू सोनीपत से सर। मंजू जी, आपने श्री कृष्ण संग्रहालय देखा, कैसा लगा आपको? ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों को इससे काफ़ी नॉलेज हो रही है। जिन बच्चों को हमारे पास्ट के बारे में पता नहीं है कि क्या है, उनको यहाँ से काफ़ी नॉलेज हो रही है कि उनको पता चल रहा है कि हमारी क्या संस्कृति है, कैसे हमारे पास्ट में जो युद्ध हुए थे श्री कृष्ण के बारे में, हर चीज़ की नॉलेज यहाँ पे बच्चों को पिक्चर के माध्यम से दी जा रही है। यानी जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें यहाँ पर जरूर आना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। एक और साथ में बच्चों को जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो संस्कृति के बारे में देख के उनको बहुत अच्छा लगता है, पता चलता है उनको संस्कृति के बारे में कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने कुछ बातें सुनी हैं, लेकिन देखने के बाद उनको उनका प्रैक्टिकल ज्ञान हो पा रहा है। इसी का बेटा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी जगह है ये, और सबको यहाँ पर आना चाहिए। इससे महाभारत का भी बहुत ज्ञान होता है और हर चीज़ की हिस्ट्री पता लग सकती है यहाँ पर आने से। यानी ना सिर्फ बड़े बल्कि यहाँ पर बच्चों को भी लाना चाहिए, क्योंकि ये जगह बनाई ही इस लिहाज से गई है ताकि श्री कृष्ण के उपदेश लोगों तक पहुंचाए जा सके, महाभारत काल की जानकारी दी जा सके। मौजूदा हरियाणा सरकार इस क्षेत्र की सुंदरता को और बढ़ाने का भी कार्य कर रही है। महाभारत की थीम पर यहाँ विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिस पर करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। इसके बनने के बाद श्री कृष्ण से जुड़ी और बातें यहाँ जानने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा, धार्मिक महत्व होने के साथ साथ यहाँ मौजूद स्थान लोगों को पर्यटन के लिहाज से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आओ देखें हरियाणा।